तो आप अंदर से ऐसे ही बाहर चले जाएंगे? तो जाहिर है अगर ना राइड मिले, अभी 12 बजे का टाइम है, आप लेकर आए, आपने पे करना जाने है। वालों से भी आप लोग लेते हैं? नहीं, आने हम वालों नहीं से लेते, मैं नहीं लेता। पहली राइड मैंने कंप्लीट कर ली है, जो कि मैंने 810 रुपए में उठाई थी। सर ये है कि पार्ट टाइम भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सेकंड टाइम गाड़ी चलाता हूँ और फर्स्ट टाइम जॉब करता हूँ, ठीक है। अभी मैं ऑफिस से ऑफ करके थोड़ी सी रेस्ट करके अभी फ्रेश होके ना आ गया हूँ, और तकरीबन कोई 2 बजे का टाइम है। गोल जो सिलेक्ट किया है येंगो का, वो 5 राइडों वाला किया है, क्योंकि सेकंड टाइम ना भरोसा कोई नहीं है, काम अगर ना हो तो फिर कंप्लीट नहीं होता। तो आज मेरा दूसरा दिन है। इनड्राइव पे और येंगो पे गाड़ी मैंने चलानी है। अभी पहले दिन मैंने जो चलाई है और आप लोगों के साथ मैंने सारी वर्किंग शो की है, ठीक है। आज मेरा दूसरा दिन है कि मैं अपना व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि पार्ट टाइम भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं शुरू करने लगा हूँ। ये देखें, मैंने अभी अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि अभी गाड़ी का जो मीटर है ना, वो कितने किलोमीटर का है। ये देखें जी, 598, मतलब कि 600। आप 600 इसको राउंड लगा लें। तो मैं अभी ये स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये मैंने पहली राइड जो है ना एक्सेप्ट कर ली है। ये बिल्कुल सामने वो प्लाजा है, वहां से मैंने इनको लेना है, और मैंने इनको ना तीसरा रेट लगाया है। ये देखें, एसी वाली राइड है, और मेरी गाड़ी है कल्टस 2016 मॉडल लिमिटेड एडिशन। चलें जी, मिलते हैं इस राइड के बाद। पहली राइड मैंने कंप्लीट कर ली है, जो कि मैंने 810 रुपए में उठाई थी। इन ड्राइव की राइड थी और एसी वाली राइड थी। वो तकरीबन मैंने 8 किलोमीटर की राइड थी, जो कि मैंने कंप्लीट की है। अभी मैं दोबारा राइड जो है ना नेक्स्ट ढूंढ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आज की जितनी भी वर्किंग होगी पार्ट टाइम, ये पार्ट टाइम गाड़ी चलाने वालों के लिए मैंने इन ड्राइव से अपना रेट तीसरे नंबर वाला रेट लगा के एक्सेप्ट की थी। 810 में मैंने फाइनल की थी, तो लेडी थी। अब जैसे मैंने राइड स्टार्ट की, तो जब वो अंदर बैठ गई गाड़ी, मतलब एसी मैंने लगाया हुआ था, ठंडी हो गई थी। तो साथ ही मुझे कहती कि सर मैंने सिगरेट पीनी है, तो आप मुझे इजाज़त दें तो प्लीज़ मैं सिगरेट जो है वो लगा लूँ। तो मैंने कहा जी शीशा ओपन कर दें, तो फिर आप कर लें अपनी मर्जी। मतलब है तो ये पॉलिसी के खिलाफ, लेकिन माननी पड़ती है, क्या करें, अपने पेट को पालने के लिए हमने जो है, बेसिकली मुझे सिगरेट से खुद भी बहुत ज़्यादा मसला होता है, और जब कोई कस्टमर आके बैठता है ना, तो उसको भी मसला होता है। तो वो समझते हैं कि हम खुद जो है सिगरेट पीते हैं, तो हमने जो है माहौल को गंदा किया हुआ है। इस वजह से जो है ना हम इग्नोर करते हैं। सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो मैंने एग्री किया, क्योंकि उसने मुझे एक अच्छे तरीके से मुझसे इजाज़त ली, तो मैंने इजाज़त दे दी। शाम को जितनी भी वर्किंग होगी इन ड्राइव पे, येंगो पे, प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जितनी भी गाड़ी चलेगी, जितना फ्यूल लगेगा, और कितनी कमाई मैं आज करता हूँ पार्ट टाइम, एक जॉब की ड्यूटी खत्म करने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जुड़े रहिए वीडियो के साथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट राइड के बाद फिर बात होती है। ये दूसरी राइड मैंने येंगो पे एक्सेप्ट की है। ये डीएचए फेज 3 जाना चाह रही जी। तो राइड मैंने कंप्लीट कर ली है, ये दूसरी राइड है। एक इन ड्राइव पे राइड कंप्लीट की है, और ये येंगो पे, और दोनों राइडें एसी वाली थी। एसी वाली राइड का ये है कि बंदा गर्मी से बच जाता है। अब मैंने 2 राइडें कंप्लीट कर ली हैं। तो अब ये जो लेडी है, इसने ना एक छोटा सा स्टॉप ऐड किया हुआ था, तो अभी मुझे कहती है वहां पे पहुंच के, वो एक छोटा सा लड़का था इसके साथ, उसको इसने भेजा है अंदर दूसरे लड़के को लेने के लिए। तो कहती है जी आपने गाड़ी बंद क्यों कर दी है, एसी ऑफ क्यों कर दी है। करना होता है ना, वेट करना होता है हमने, उसमें हम एसी बंद कर देते हैं, गाड़ी बिल्कुल बंद हो जाती है। वैसे अब आप उतरे हैं और अंदर किसी जगह पे आप चले जाएं, तो क्या अगर हम खड़ी गाड़ी का एसी चलाएंगे तो हमें क्या बचत होगी। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, आहिस्ता आहिस्ता बंदे को समझ आती है। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं कि शाम तक हम कितने पैसे कमाते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे नेक्स्ट राइड के बाद।
ये इन ड्राइव पे राइड एक्सेप्ट हुई है और ये एसी के बगैर वाली राइड है। और इसका ये है कि एक ना पैकेजेस मॉल की राइड का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो इनको ड्रॉप करना होता है अंदर पार्किंग में, अंदर वाली साइड पे। ये लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल दरवाजे के अंदर जाके ड्रॉप करें, तो उसकी 100 रुपये पार्किंग है। तो जाहिर है वो कस्टमर ने पे करनी है। हम अगर जाहिर है कोई 300 की राइड है, तो अगर हम वो पे करें उसमें से पार्किंग, तो जाहिर है हमें बहुत ज़्यादा खसारा होगा, हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो चलते हैं जी पैकेजेस मॉल के अंदर, थोड़ा सा अंदर का आपको विजिट भी करवाऊंगा। आपका जैस का चाहिए पैसा इजी पैसा नंबर बोला 0300 जी 0936। जी इमरान से है। जी पार्किंग ऐड करके कीजिएगा सर। ये वापसी वाली राइट से आप पार्किंग लेना, मैं तो अंदर लेकर मैं वापसी क्यों लूँ, आपको छोड़ने हैं, वापसी ना मिले तो मैं पल्ले से दूँ। तो आप अंदर से ऐसे ही बाहर चले जाएंगे। तो जाहिर है अगर ना राइड मिले, अभी 12 बजे का टाइम है, आप लेकर आए, आपने पे करना जाने है। वालों से भी आप लोग लेते हैं, नहीं आने हम वालों नहीं से लेते, मैं नहीं लेता, भी। जी लेते हैं आप। मैं नहीं लेता। आप लेकर आए, आपने पे करना है। वो कहते हैं आपने अंदर से भेज राइड दिया पे आपको। की। ये देखो जी, अब 280 की राइड है, उसमें से पार्किंग भी हम लोग पे करें। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है भाई पाकिस्तान में। जो लोग बाहर से मुझे देख रहे हो ना, दुबई, सऊदी अरब, सारे जो लोग बाहर से वीडियो देख के कहते हो कि जी हमने पैसा इन्वेस्ट करना पाकिस्तान में, भाई पाकिस्तान में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। मुझे 280 में से कह रही है 100 पार्किंग के आप दें, भाई मैं क्यों दूं? आप मुझे लेकर आ रहे हो, कहते हैं जी वापसी वालों से आप लें। वापसी में जब अंदर से हम राइड एक्सेप्ट करते हैं, तो वो वाला कस्टमर कहता है कि जी आप ऑलरेडी पार्किंग के अंदर मौजूद थे, हम पार्किंग आपको अंदर आने की क्यों दें? तो भाई अपने आप को सिक्योर करने के लिए पार्किंग आप पहले ले लिया करें, जैसे आप अंदर लेके रहते हैं। अभी मैंने पार्किंग ली है, मैंने कहा भाई आपने पार्किंग पे करनी है, मैं नहीं आपको जाने दूंगा। पार्किंग अब मैंने ले ली, अब अगर मुझे अंदर से राइड मिलती है तो मैं सेफ हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पार्किंग पे हो गई, ये 3 राइडें मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं पैकेजेस मॉल की पार्किंग में मौजूद हूँ। अब यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज्यादा है, तो अब मैं मॉल के अंदर जा रहा हूँ। अब अंदर थोड़ा सा ठंडक ले आते हैं, एसी लगा हुआ है। ये पार्किंग आप देख रहे हैं ना, दोपहर का टाइम है, इतनी ज्यादा वहां पे गर्मी है ना, तो मैंने अपनी गाड़ी जो है ना ये दरख्त के नीचे लगा दी है, ठीक है ये। और अब मैं अंदर जा रहा हूँ, बाकी अंदर का माहौल भी आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूँगा। इस मॉल में आने का मकसद ये सिर्फ और सिर्फ यही है, गर्मी से बचा जाए बस, बाकी कोई काम नहीं है इधर। थोड़ा सुकून करके फिर दोबारा काम शुरू करेंगे। मैंने पैकेजेस मॉल से राइड पिक कर ली है, येंगो की ये राइड है। और वो वाला जो सामने गेट है, गेट नंबर 6, वहां से मैं अब इनको पिक करने के लिए जा रहा हूँ। अब पैकेजेस मॉल से मैंने जाना है DHA फेज 4 की तरफ। एसी वाली राइड मिली है और येंगो की ये राइड है। मिलते हैं इस राइड के बाद जी। ये पैकेजेस से DHA फेज 4 लाकर छोड़ दिया और ये राइड होगी कंप्लीट। अभी मैं नेक्स्ट राइड का वेट करूंगा। ये जो राइड की जो लेडी थी ना, ये बंदी कहती थी कि जी आपने ना पहले से एसी क्यों नहीं ऑन किया। मैंने बोला मैम जब आपकी राइड स्टार्ट होनी है ना, तभी हमने एसी ऑन करना है, इससे पहले हम एसी नहीं ऑन करते। क्योंकि जिस तरह से कंपनी हमारे साथ जो हमारे साथ खेल खेल रही है ना, तो हमने तो इसी तरह करना है जैसे हमारी मर्जी होगी। जब राइड स्टार्ट तभी एसी ऑन होगा, अदरवाइज नहीं। अभी येंगो की राइड एक्सेप्ट हुई है DHA फेज 4 से KB सोसाइटी की तरफ, जो कि एयरपोर्ट की तरफ है। चलें जी इसको कंप्लीट करते हैं। KB सोसाइटी से एक और मैंने पकड़ ली है
जो कि मैंने लम्स DHA फेज 1 में ड्रॉप करनी है। KB सोसाइटी से लाकर इनको छोड़ दिया लम्स यूनिवर्सिटी के गेट पे। यह है लम्स यूनिवर्सिटी, जो कि लाहौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ सकते, सिर्फ यहाँ पे पैसे वाले लोग पढ़ते हैं। अभी आप देखें, एक ये अल्टो कल्टस वाला खड़ा है इन ड्राइव पे, एक वो खड़ा है, वो 3 बंदे, 2 वो खड़े हैं, और ये भी एक खड़ा है। ठीक है, हर बंदे ने अपना नसीब लेकर जाना है, कोई किसी का नसीब नहीं लेकर जा सकता। बस ये है कि हिम्मत किस में है ज़्यादा कमाने की। मुझे अब लम्स से ही राइड मिली है जिसको मैं पिक करने जा रहा हूँ, और ये टारगेट की आखिरी राइड है। इसके बाद जो है ना, टारगेट कंप्लीट हो जाएगा येंगो का। बाकी इन ड्राइव पे देखेंगे जितनी हो सकेंगी। आज का टारगेट पूरा हो जाता है तो अभी मैं बाद में जितनी राइडें कंप्लीट करूँगा ना, वो भी शामिल करके तो फिर आप लोगों को बताऊंगा कि आज की टोटल अर्निंग मेरी क्या है। लम से लाकर DHA फेज 3 W ब्लॉक में ड्रॉप किया, और फिर दोबारा DHA फेज 3 Z ब्लॉक से AA फेज 4 की राइड मुझे दोबारा से मिल गई है। आज येंगो का टारगेट पूरा होने के बाद फिर भी राइड मिल गई है। मतलब येंगो का काम बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा इन्होंने रेट को बढ़ाया है, तो ड्राइवर भी इसी पे है और कस्टमर को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो भी इसी पे है। तो आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग होगी। अभी तो लगा हूँ, एंड पे हिसाब करेंगे। राइड पे राइड, राइड पे राइड, यकीन माने टारगेट 5 राइडों का सिलेक्ट किया था ये येंगो पे, लेकिन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद राइड के ऊपर राइड आ रही है। हेलो जी, जी बिल्कुल आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं रास्ते में हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा सब्र हमें टाइम दिया करें प्लीज, क्योंकि एक बंदे को ड्रॉप करके दूसरे बंदे तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जिस बंदे के पास मैंने ना जाना हो मैं कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन जिसको मैंने उठाना हो मैं प्रॉपर जाता हूँ। अब वो कह रही थी बंदी कि आप मूव नहीं कर रहे, मैं मूव कर रहा हूँ, मैं ये जा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत सब्र भी करना चाहिए। अब ये 7 नंबर की राइड है येंगो पे, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करने के बाद मैं लालच और ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा। अब ये टारगेट के अंदर शामिल तो नहीं है, मतलब जितनी भी राइड कर रहा हूँ उसके बगैर कर रहा हूँ। मैंने 5 राइडें सेलेक्ट की थी क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि टाइम कम होता है तो शायद मैं ना कंप्लीट कर सकूं, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है हो गई बड़ी आसानी के साथ। अब मैं इंशाल्लाह जितना भी काम करूँगा, आज के दिन मेरा अच्छा काम हुआ है, उम्मीद है हिसाब लगा के बताऊंगा, बगैर हिसाब के नहीं, क्योंकि यकीन करवाना बहुत मुश्किल है पाकिस्तानी अवाम के साथ। आज की जो कमाई है ना, वो मैं आप लोगों के साथ मैं प्रॉपर डिटेल के साथ शेयर करने लगा हूँ। मैंने इनड्राइव की 2 राइडें कंप्लीट की हैं जिनका कैश बनता है 950 रुपये, और 5 राइडों का गोल सेलेक्ट किया हुआ था येंगो का मैंने, सिर्फ इस वजह से कि मैं पार्ट टाइम गाड़ी चला रहा हूं तो मुझसे कंप्लीट नहीं होगा, ज़्यादा टारगेट मैं नहीं अचीव कर सकता। तो 5 राइडों का गोल मैंने सेलेक्ट किया था, लेकिन वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 2 राइडें इजाफी मैंने लगाएंगी, ठीक है। तो येंगो का जो टोटल कैश बनता है वो है 2650 रुपये, ठीक है। अब 2650 और 950 इन ड्राइव का कैश, ये टोटल करें, और 950 जो टारगेट कंप्लीट किया है येंगो का उसका बोनस का, ये टोटल अमाउंट बनती है 4680 रुपये। तो इसमें से जो गाड़ी चली है ना, अब मीटर है 655, ठीक है। तो इसमें जो गाड़ी चली है वो चली है 55 किलोमीटर, मतलब 56 किलोमीटर 55, क्योंकि पूरे 600 पे आपको मीटर नोट करवाया था, तो अभी 655 है। तो ये 55 किलोमीटर गाड़ी चली, और गाड़ी का जो पेट्रोल बनता है वो तकरीबन कोई
1500 रुपए है, बनता तो वैसे 1400 है, आप 1500 निकाल लें पेट्रोल का, ठीक है। तो इसका जो पेट्रोल का खर्चा है 1500, आप उसमें से माइनस करें तो तकरीबन जो टोटल मेरी बचत की अमाउंट निकलती है वो 3200 रुपए निकलती है। 3 बजे काम स्टार्ट किया मेरा। देखिए मैंने जॉब भी की है, उसकी ड्यूटी जितनी भी थी मैंने प्रॉपर तरीके से ड्यूटी की है। ड्यूटी करने के बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया, तो तकरीबन 3 बजे से लेके अब 8:30 बजे का टाइम है, तो टारगेट कंप्लीट हो गया, तो मैं टाइम से जा रहा हूँ। अभी आप मुझे देखें कि जो प्रॉपर बंदा ड्यूटी करता है सुबह से लेके शाम तक, वो भी इतने बजे तक ही काम करता है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ऊपर बहुत ही करम नवाजी है कि मैं 2 जगह पे काम करने के बावजूद भी अभी टाइम से जा रहा हूँ। अभी मैंने इसके बाद वॉक भी करनी है, ठीक है। आधा घंटा मैं वॉक करता हूँ, क्योंकि आप सारा दिन एक सीट के ऊपर बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करें और फिर आप आधा दिन गाड़ी चलाएं, तो फिर जो है ना ये हमारा जो पेट है ये बाहर आना शुरू हो जाता है। तो मैं वॉक करता हूँ सुबह भी और शाम को भी। अभी मैं वॉक करने के बाद सो जाऊंगा। अब आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगा, मेरे पास गाड़ी है सुजुकी कल्टस 2016 मॉडल लिमिटेड एडिशन, ठीक है। इस गाड़ी से मैंने अगर पार्ट टाइम 3000 अगर कमा लिया, 3200 कमा लिया, तो मेरे भाई इस गाड़ी की मालियत है 16 से 17 लाख, ठीक है। मैंने कम पैसों में ली थी, मैंने तो 12.5 लाख की ली थी, लेकिन इस वक्त ये गाड़ी है 16 से 17 लाख की। क्या ज़रूरत है मुझे आल्टो लेने की, जबकि मैं इसी में से पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। और मैंने पैसे इसमें कमाए हैं, आपको सामने दिखाया है, हर एक राइड की डिटेल शेयर की है।